नमस्कार, आप देख रहे हैं theSugam.com। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबे अरसे के बाद भजनलाल सरकार ने की कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड, मनरेगा, वहीं मजदूरों को सैलरी स्लिप देना, इसके साथ ही कई बड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। सीधे तौर पर गए हैं तो भजनलाल सरकार ने एक लंबे अरसे के बाद अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की और इस बैठक में 10 बड़ी घोषणाएं की हैं जो राजस्थान में अगस्त महीने में लागू होने जा रही है। यानी सीधे तौर पर गए तो राजस्थान के गरीबों, मजदूरों, किसानों और आम परिवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है जिनका सीधा असर राजस्थान के लाखों लोगों पर पड़ सकता है। मजदूरों की मजदूरी में साल में 2 बार बढ़ोतरी होगी, काम के घंटे तय, लगातार 5 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी सहित कई बड़े आदेश भजनलाल सरकार ने जारी किए हैं। एक एक करके हम नजर डालेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन कौन से फैसले अभी लागू होंगे, राजस्थान के मजदूर को कितना फायदा मिलेगा, गरीब परिवारों को रोजगार कितना मिलेगा, महिलाओं को क्या फायदा होगा। आज की इस पूरी खबर में हम आपको भजनलाल सरकार की कैबिनेट के एक एक बड़े फैसले को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए और हाँ, नजर डालें पूरी रिपोर्ट कार्ड पर। अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की इन घोषणाओं और योजनाओं का फायदा आपको और आपके परिवार को भी मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं राजस्थान सरकार के वो 10 बड़े फैसले जिनकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। हाल ही में भजनलाल ने शुक्रवार के दिन ये 10 बड़ी कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं। 10 बड़े फैसले लिए हैं कैबिनेट बैठक में। दरअसल मजदूरों के वेतन में साल में 2 बार बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले राजस्थान के आम मजदूरों की बात करते हैं। कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के वेतन में साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधन किया ही जाएगा। ज्यादा चाहे 10 रुपए बढ़ाओ, चाहे 20 रुपए बढ़ाओ, चाहे 50 रुपए, चाहे 100 रुपए क्यों ना बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाना जरूरी होगा। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर का दिनांक आप हमेशा याद रखिएगा। साल में 2 बार मजदूरों के वेतन में 2 बार बढ़ोतरी होगी। यानी राजस्थान में मजदूरी करने वाले लोगों के लिए फैसला बेहद खास है। अगर आप खुद मजदूरी करते हैं या आपके परिवार में कोई मजदूर है तो इस फैसले को जरूर समझिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध मजदूर की कमाई से है। अगला बदलाव, राजस्थान में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। ये दूसरा बड़ा फैसला मजदूरों से जुड़ा हुआ है। नई व्यवस्था के तहत किसी मजदूर से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम करता है तो उसे कम से कम 30 मिनट का ब्रेक देना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य क्षमता में भी सुधार आएगा। यानी राजस्थान के मजदूरों के लिए यह फैसला केवल वेतन से नहीं बल्कि काम के समय और आराम से भी जुड़ा हुआ है। और अगला फैसला कामगारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए प्रावधानों के अनुसार नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा। इसका फायदा यह होगा कि मजदूर को साफ पता हो रहेगा कि उसे कितनी मजदूरी मिली, कितना भुगतान हुआ और उसकी सैलरी का हिसाब क्या है। यानी भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है। भजनलाल ने अपने मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बैठक ली थी, कैबिनेट बैठक। और कैबिनेट बैठक बहुत लंबे अरसे के बाद होती है, रोज रोज नहीं होती है ये कैबिनेट बैठक। राजस्थान में आपने कभी सुना कैबिनेट बैठक हुई है? लंबे अरसे के बाद ये कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में ये बड़ा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक राज्य का बीमा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की, क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी लोग हैं वो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी बदलाव है। कैबिनेट ने राज्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक मिलने का प्रावधान किया गया है। पहले यह सुविधा सेवानिवृत्ति वाले वर्ष की 1 अप्रैल तक ही उपलब्ध रहती थी। इस बदलाव से हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मनरेगा, नाम तो सुना ही होगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित रामजी राम योजना शुरू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। यानी वैधानिक गारंटी देने की बात कही गई है। सोचिए, गांव में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास नियमित रोजगार का साधन नहीं है, उनके लिए भजनलाल सरकार ने 125 दिन का रोजगार मुहैया करवाया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन जैसे भी काम कराए जा सकेंगे।
और अगला बड़ा फैसला लिया गया है, पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी। अब राजस्थान की राजनीति और गांव शहर की व्यवस्था से जुड़ा बड़ा फैसला है। कैबिनेट ने वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की दिशा में फैसला लिया है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि जिन पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है या नवंबर तक पूरा होना है, उनके चुनाव एक साथ कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। यानी आने वाले समय में राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगला बड़ा फैसला लिया गया है, एग्रो इंडस्ट्री लगाने वाले को विशेष छूट और प्रोत्साहन। अब बात करते हैं राजस्थान के किसानों और युवाओं के रोजगार से जुड़ी, क्योंकि भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में एक मंजूरी दी है एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 को। इसका उद्देश्य राजस्थान में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। इससे यह होगा कि फल, सब्जी, दलहन, तिलहन, औषधि निर्माण और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। नई एग्रो इंडस्ट्री लगाने वाले निवेशकों को विभिन्न तरह की छूट और प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था होगी। इसका फायदा अगर सही तरीके से जमीन पर पहुंचता है तो किसानों की उपज की प्रोसेसिंग राजस्थान में बढ़ सकती है और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। राजस्थान में पर्यावरण को लेकर भी भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने ट्री आउटसाइड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का मिशन रखा है। नदी, नालों, सड़कों के किनारे पौधारोपण जैसे काम किए जाएंगे। यानी आने वाले समय में राजस्थान के गांवों और शहरों में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रियों को अपने अपने जिलों का दौरा करना होगा। अगला बैठक में जो फैसला लिया गया है वो है, कैबिनेट बैठक में मानसून और उससे पैदा हुई परिस्थितियों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अनुसार सभी मंत्री अपने प्रभारी जिलों का दौरा करेंगे। इसी दौरान बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये सभी मंत्रियों को निर्देशित कर दिया है। खासकर भारी बारिश के कारण आम राजस्थानी परिवारों को परेशानी न हो और आवश्यक जनसेवाएं सुचारू रहे और स्थानीय समस्याओं की मौके पर समीक्षा हो, इस पर जोर दिया गया है। और इसके साथ ही बड़ा फैसला लिया गया है, किसानों और ग्रामीण राजस्थान के लिए उद्योग और रोजगार पर रोजगार। बड़ा आखिरी फैसला है, फिर से किसान और ग्रामीण राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक फल, सब्जी, दलहन, तिलहन और दूसरी कृषि उपज को स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने की संभावना बढ़ेगी। नई इंडस्ट्री आएगी तो इसके साथ ही रोजगार भी आएंगे। यानी सरकार का फोकस ग्रामीण राजस्थान में कृषि, उद्योग और रोजगार को जोड़ने पर दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के लोगों, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। इस कैबिनेट बैठक से निकलकर आई तस्वीर काफी बड़ी है। मजदूरों के वेतन में साल में 2 बार संशोधन हुआ है। 48 घंटे की अधिकतम कार्यसीमा, 30 मिनट का अनिवार्य ब्रेक, सैलरी स्लिप की व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक राज्य बीमा का लाभ, ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिन रोजगार की गारंटी, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा और हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट। इन फैसलों में सबसे ज्यादा ध्यान राजस्थान के गरीब परिवार, मजदूर, ग्रामीण परिवार, किसान, महिलाएं और रोजगार तलाश रहे युवाओं पर जाता है। अब बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों का जमीनी स्तर पर फायदा राजस्थान के आम लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचता है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और सरकार के इन फैसलों में से किसी एक का फायदा उठाना चाहते हैं या अपने परिवार को फायदा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करें। राजस्थान की हर बड़ी और काम की खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।